ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजय मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। ॐ सद्गुरवे नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आप सबके लिए आज मैं कार्तिक महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा जो है सुनाने जा रहा हूँ। सो आप ध्यान देकर के इस कथा को श्रवण करें। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध में आए। उनको आया देख कर के उनके पराजित गण फिर लौट आए। सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलहक का भी सिर काट दिया। दशमरई भी मारा गया। शिवगण किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। किसी प्रकार भी वे मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रोध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 17 बाण मारकर शिवजी के दग्ध कर दिया तथा और भी बाणों से प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा क्षेत्र धनुष को काट डाल दिया और फिर 7 बाण मार के उसके शरीर को आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मेरे से बलवान हैं, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीना और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य गायन होने लगा। इस समय अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से पीड़ित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ कर के पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आ गई। पार्वती को देखकर कामा तो जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वे जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और वे अंतर ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तो वहाँ पार्वती को देखकर फिर शिव जी की ओर वे लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर उस जलंधर दैत्य का वे कृत्य कहा और ये प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करूं।
जगत माता ने विष्णु से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसी के अनुसार उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी पत्नी का प्रतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो और वे दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा पाकर शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की तरफ चले गए। हरिओम तत्सत। नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्र भजे। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन सुख रास। हे संगी हे निरंकार निर्गुण के सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार, हे संतन के सदा संग निर्धारा के आधार। हे ठाकुर मैं दास हूँ निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजो नाम दान रखो ये पीरोय। बार बार वर मांगू हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपमनी हरि भक्ति सदा सत्संग। सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। कथा समापत होत है नारद कथत प्रवीण, कृष्ण कथा करे मल हरे गावो कर तलवीन। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।